नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ऐतरेय उपनिषद, जिसमें ये चर्चा हो रही है कि परमात्मा ने समस्त लोकों का निर्माण किया। उसके बाद परमात्मा ने क्या चिंतन किया, इस बारे में ऋषि कहते हैं, सह ईक्षत इमेनु लोकाः लोकपालान नुसृजे इति सह अदभ्य एव पुरुषम समुद्धत्य अमूर्छयत। परमात्मा ने देखा, सईक्षत क्या देखा, यह देखा कि पृथ्वी द्यो अंतरिक्ष इन लोकों का निर्माण तो हो गया है, इमेनु लोकाः, परंतु यह प्रश्न रह गया कि इन लोकों का पालना कैसे होगा, ये लोक व्यवहार में कैसे आएंगे, इनका उपयोग कैसे होगा, कौन करेगा। इस पर उसने सोचा कि लोकपालों की सृष्टि करना भी आवश्यक है, उनकी भी सृष्टि की जाए। लोकपालान नुसृजे इति, लोकपाल अर्थात जिनके होने से इन लोकों को पालना हो सके या इन लोकों की सार्थकता बन सके, यह सोचकर उसने जलों में से विराट पुरुष का मह अदभ्य एव पुरुषम का निर्माण किया। अमूर्छित, अमूर्छित का अर्थ है मूर्छित विराट पुरुष का निर्माण किया। मूर्छित विराट पुरुष से क्या अभिप्राय है? मूर्छित विराट पुरुष का अर्थ है अघड़ विराट पुरुष। अघड़ से सुघड़ बनता है, अव्यक्त से व्यक्त बनता है, कारणावस्था से कार्यावस्था बनती है। यही यहाँ मूर्छित का अर्थ है। मूर्छित से अमूर्छित बना। उपनिषद में जो कहा गया है कि जलों में से विराट पुरुष बना, यह एक वैज्ञानिक सत्य है। विज्ञान भी मानता है कि जीवन का प्रारंभ जल में से हुआ। विकासवादी कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में जलीय प्राणी ही थे, उन्हीं से आगे सब प्राणियों का विकास हुआ। अपनी अपनी कल्पनाएं हैं। जल में से जीवन उभरा, यह तो विज्ञान तथा उपनिषद दोनों का एक सा कथन है, परंतु यह विकास किस दिशा में हुआ, यह दोनों का अपना अपना विचार है। पुराणों के अनुसार भी पहला अवतार मत्स्य अवतार हुआ था, फिर कच्छप अवतार और फिर वराह अवतार। इस प्रकार पुराणों में भी जीवन का प्रारंभ जल से ही बताते हैं। मत्स्य कच्छप तो जलीय प्राणी है ही, वराह भी जल में पड़े रहने में ही आनंद मानता है। सृष्टि का व्यवहार दो बातों से होता है। पहली बात यह कि कुछ वस्तुएं उपभोग में लाई जाती हैं, वे न हो तो सृष्टि बेकार है। दूसरी बात यह कि उपभोक्ता का होना भी आवश्यक है, वह न हो तो उपभोग्य वस्तुएं बेकार है। जलों में से अघड़ अव्यक्त विराट पुरुष का निर्माण करना सृष्टि की सार्थकता के लिए आवश्यक है। भोक्ता न हो तो भोग्य बेकार हो जाता है, भोग्य न हो तो भोक्ता बेकार। मूर्छित अर्थात अघड़ इसलिए कहा क्योंकि जब कोई वस्तु बनती है तब पहले पहल वह अघड़ ही होती है, उसी को काट छांट कर सुघड़ किया जाता है। सृष्टि में उपभोग और भोग्य वस्तुएं क्या हैं? किनके होने से हम सृष्टि का उपभोग कर सकते हैं, किनके न होने से सृष्टि का उपयोग नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ, क्या अग्नि, वायु, आदित्य, दिशाओं, वनस्पतियों के बिना संसार में रहा जा सकता है? यह तो ब्रह्मांड की बात हुई। अब पिंड की बात सोचें। क्या मुख, नासिका, आँखों, कानों, त्वचा के बिना संसार का उपभोग किया जा सकता है? सृष्टि रचना में ब्रह्मांड तथा पिंड दोनों की रचना का होना आवश्यक है। ब्रह्मांड में अग्निवायु आ गए, पिंड में मुख, नाक आदि आ गए। परमात्मा ने सृष्टि रचना करते हुए पहले पहल इसी विराट पुरुष की रचना की। ऐसा विराट पुरुष जिसमें ब्रह्मांड तथा पिंड दोनों का मूल मौजूद था। इस बात को सामने रखकर ही ऐतरेय उपनिषद के रचयिता सृष्टि उत्पत्ति का क्रम बताते हैं। आर्यावर्त की कहानियाँ के अगले अंक में पढ़ेंगे कि ऋषि ने सृष्टि उत्पत्ति के क्रम का कौन सा क्रम बताया। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।